हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। ओके, आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन की। ठीक है, आपको क्या पता है अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? तो अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन और एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उन्हें हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं? तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा कार्बन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? अल्फ़ा कार्बन की। अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? फर्स्ट कार्बन अटैच टू अ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो कार्बन रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन अटैच्ड टू अ फंक्शनल ग्रुप, वो होगा हमारा अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो भी अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होता है उसे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच अटैच्ड टू अल्फ़ा कार्बन, ऐसा हाइड्रोजन जो अल्फ़ा कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज ये है हमारा एक मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है? ये एल्कीन जो है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है। इससे जुड़ा जो कार्बन है ये वाला, ये हमारा क्या हो गया? अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन और इससे जो अटैच हाइड्रोजन है वो क्या हो गया? हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन कितने हो गए? अल्फ़ा कार्बन कितने हमारे पास? एक ही है, 1। ठीक है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 3। ओके, तो ऐसे हम काउंट करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। और सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, CH2 पे ये कार्बोकटायन है, तो कार्बोकटायन से ये जुड़ा है जो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये CH3 जो है मैथिल ग्रुप अटैच है, तो इसमें जो अल्फ़ा कार्बन है वो कितना है? 1 है। और अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हो गए? 3 हो गए। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम एग्जांपल में। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये एल्कीन, ये सेंटर पे है। ठीक है, तो इससे क्या है? दो हमारे मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, ये भी अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला भी हमारा अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गए? नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन कितने हो गए? अब नंबर ऑफ अल्फ़ा कार्बन हमारे 2 हो गए और नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ठीक है, और देखते हैं अगर हम बेंजीन रिंग में देखते हैं। अब ये भी हमारे पास एक कार्बोकटायन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है। ठीक है, तब यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, एक ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है
सॉरी अल्फ़ा कार्बन और एक ये अल्फ़ा कार्बन है, 2 अल्फ़ा कार्बन है और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अल्फ़ा कार्बन कितने हो गए 2 और इससे जुड़े अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 और 2 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालते हैं। अल्फ़ा कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन अटैच टू अ फंक्शनल ग्रुप और अल्फ़ा हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच अटैच टू अल्फ़ा कार्बन। अब हम अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन से ही अटैच्ड हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन की। तो ये आप लोग को पता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, जो हमारा अटैच हो या प्रेजेंट हो सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन उसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो हमारे पाई बॉन्ड में प्रेजेंट हो उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन की अब डेफिनेशन देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन है या जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इनकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग कहाँ होती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ होती है। ठीक है, क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में शिफ्टिंग होती है किसकी, अल्फ़ा हाइड्रोजन या फिर हम बोल सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन होता है हमारा व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो CH है, CH बॉन्ड वाला है, टू वैकेंट p ऑर्बिटल टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। is called हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आई बात, क्या बोले हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है हमारे, ठीक है, क्या हमारे जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, वैकेंट पी ऑर्बिटल पे हो रही है। उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी हो जाता है, हमारा जो भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमने जो अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन देखा तो वो इसीलिए देखा क्योंकि जो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसी के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वही क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक यहाँ पे काफ की पिक्चर है। ठीक है, ये काफ बना है, काफ मतलब क्या होता है, बछड़ा होता है। काफ मतलब ये एक बछड़ा है। तो काफ से याद रखना आप लोग, CAF हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, काफ, L यहाँ साइलेंट है, तो काफ से आप याद रखेंगे। C से याद रखना है आपको कार्बोकैटायन, ठीक है। A से याद रखना है आपको एल्कीन, A से क्या याद रखना है, एल्कीन। और F से याद रखेंगे फ्री रेडिकल, क्या याद रखेंगे, फ्री रेडिकल। यही 3 कंडीशन हैं जो क्या है, मस्त है। ये 3 कंडीशन चाहिए हमको किसमें,
हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अगर ये तीन चीज़ प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट है, कार्बोकेटायन, एल्कीन या फ्री रेडिकल, तो क्या होगा, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि काफ से याद रखना, कार्बोकेटायन, एल्कीन या फिर फ्री रेडिकल। हमारे कंपाउंड में एल्कीन मीन्स आप जानते हैं ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना ही चाहिए, या तो वो कार्बोकेटायन हो जाए या तो फ्री रेडिकल हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे मेरे पास है एक स्ट्रक्चर है CH3 और यहाँ पे है हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, पॉजिटिव है मीन्स कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन मीन्स वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या किया हमने, ये कार्बन है, यहाँ पे एक H, ठीक है, फिर ये दूसरा कार्बन। अब इसके बाद क्या है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए। ओके, ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन से ये अटैच, हमने बात कर रहे थे, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, इस वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ, है ना। ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन जब इस यहाँ पे जाएगा, इस ऑर्बिटल में यहाँ पे, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, अब ये C, ये H और ये वाला H, यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ओके, तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, मूव हुआ, तो उससे ये वाला जो बॉन्ड है, बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड जो है हमारा, ये बॉन्ड ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब ब्रेक हो गया, इसको अगर हम हाइड कर दें, हटा दें, तो ये H हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे ऐसा पहुँच जाएगा ऊपर, और इस पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसा, ये स्ट्रक्चर बिना बॉन्ड का रहेगा। इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। कैसा हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें, ये सेकेंड वाला जो सेकेंड हाइड्रोजन से अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूव करें, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जाके ये वाला इलेक्ट्रॉन जाता, ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता कहाँ, इस p ऑर्बिटल की तरफ, यहाँ पे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता। ये H रहता, यहाँ पे भी H रहता। अब ये वाले H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या होगा, अकेला हो जाएगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड रहेगा नहीं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया। समझ में आया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस पर क्या होगा, कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, नो बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। तीन पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब थर्ड, ये वाला हाइड्रोजन जो है, अगर हम इसे शिफ्ट करें, तो ये शिफ्ट होगा। सपोज
ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यहाँ पे एच रहेगा प्रेजेंट, ये वाला भी एच रहेगा। अब नीचे वाला एच मूव कर रहा है, ये वाला, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया हमारा, और इस पे क्या हुआ, अब इस एच पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस एच पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये कैसा हमारा, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव किया जब, तो ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा दूर चला गया, नो बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं रहेगा। अगर सेकंड वाले हाइड्रोजन को मूव करेंगे तो इसमें सेकंड स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर थर्ड वाला अगर हाइड्रोजन मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या बनाया हमने, ये जो तीन स्ट्रक्चर बनाए ये क्या थे, हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे। क्या थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि वाई हाइपर कॉन्जुगेशन इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई हाइपर कॉन्जुगेशन is known as no bond resonance। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, क्या लिखेंगे आंसर, देयर इज नो बॉन्ड between कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। यहाँ आप एग्जांपल में देख रहे हो ना, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा आप पूरा आंसर लिख के आएंगे एग्जाम में, ऐसा फिगर के साथ, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम इतना पूरा आंसर लिखेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई हाइपर कॉन्जुगेशन इज known as सिग्मा पाई रेजोनेंस। सिग्मा पाई रेजोनेंस क्यों बोलते हैं ऐसे, हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर shifted to vacant p orbital। क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो रहा है वैकेंट पी ऑर्बिटल में, वैकेंट पी ऑर्बिटल या फिर पाई जो बॉन्ड रहता है ना वहाँ पे, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं इसे। फिर आप यहाँ पे एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है। हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू ही हमें अपना आंसर एक्सप्लेन करना है कि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन था ये मूव करा कहाँ पे, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल पे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की, कि हाइपर कॉन्जुगेशन इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इम्पोर्टेंट इसीलिए है टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। ओके, एक बात याद रखना कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन मोर, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये बात याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब एक और बात याद रखना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू होता है कितने, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के जितने ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ओके। फिर यहाँ पे ले लो CH3CH, और यहाँ पे ले लो एक मैथिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन कितने हैं, ये कार्बोकेटायन से कितने, 3 कार्बन जुड़े हैं, तो 3 अल्फा कार्बन कितने हो गए, अल्फा कार्बन हो गए हमारे पास 3, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 9, 3 3 6 और 9। सेकेंड स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन कितने हैं 2 हैं, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बस मैथिल ग्रुप जुड़ा है कार्बोकेटायन से, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 1, और अल्फा कार्बन 1 और अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3। फोर्थ मैथिल जो है कार्बोकेटायन, उसमें क्या है, कोई भी कार्बन अटैच नहीं है दूसरा, तो नो अल्फा कार्बन और नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, हमने यहाँ बात करी है, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन और स्टेबिलिटी उसी की सबसे ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 6 वाला, देन 3 वाला, और लास्ट में मैथिल ग्रुप। तो ये क्या रहती है, उसकी स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। इसी तरीके से हम फ्री रेडिकल में भी देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल में भी सेम ऐसे ही होगा, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही कंपाउंड स्टेबल, ठीक है। तो इसकी भी स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, कुछ इस तरीके से, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड करना है क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि हाइपर कॉन्जुगेशन
कॉन्जुगेशन प्रेजेंट और नॉट। हमें बताना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं है कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। एल्डिहाइड ग्रुप में देखो यहाँ पे CHO है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल CHO एल्डिहाइड कंपाउंड है। यहाँ पे याद रखना काफ, जो हमने ट्रिक यहाँ पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, काफ क्या चाहिए, कार्बोकैटायन चाहिए, नहीं तो एल्कीन चाहिए डबल बॉन्ड, नहीं तो फ्री रेडिकल चाहिए। तो यहाँ एल्डिहाइड जो है नॉर्मल सिंपल कंपाउंड है, तो यहाँ पे ना तो कार्बोकैटायन है, ना ही यहाँ पे फ्री रेडिकल है, और ना ही यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड हम बात करें CH3 CH2, यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये क्या है, एक कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, थर्ड हम बात करें किसकी, अल्कोहल की, CH3 CH2OH। अब यहाँ पे भी ना तो डबल बॉन्ड है, ना ही कोई फ्री रेडिकल है, और ना ही कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे नहीं होगा, नो, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन ग्रुप है, तो एल्कीन है डबल बॉन्ड है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।